हेनरीज लॉ कहता है अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगी। क्या तुम सांस लेते हो? सांस मेलविन जी सांस लेके लिखते सांस अब छोड़िए। क्या ये जो सांस आप ले रहे हैं क्या आपके ब्लड में डिसॉल्व हो रही है? लेके दिखाइए सांस छोड़ते हुए ध्यान से, कुछ चीज निकल ना जाए और सामने वाले में गिर ना जाए। क्योंकि मुझे लगता है बाबा रामदेव को फॉलो तो नहीं करते बाबा बाबा करता तो फॉलो नहीं करते, वैसे मैं भी नहीं करता। तो जब आप सांस लेते हैं तो आपके जो लंग्स है वो हाई प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व पूरी बॉडी में घूमती है, अपनी पूरे सेल्स को ऑक्सीजन देती है, वहां कंबशन चलती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, फिर वो आपके लंग्स तक वापस आती है। फिर आपके लंग्स प्रेशर कम कर देते, फिर सांस छोड़ा, प्रेशर कम हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड से अलग होके हम उसको अपने मुंह से या नोज से बाहर छोड़। मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ, बायो पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये तो पहली एप्लीकेशन है किसकी? अब आप ये बताइए क्या कभी कोई ऐसी ड्रिंक पी है जिसमें कोई गैस होती है? कोई बात करते हैं, कोई बच्चा कोल्ड ड्रिंक लेके आई सॉफ्ट कोक, नरेंद्र, सेवन अप, चलो बियर भी लेते हैं। हो सकता है छोटी मोटी चीजें ना लेते, मैं पूछ रहा बड़ी चीज लेते सीधा बिस्किट कोई पानी चले यार, ऐसा तो नहीं देखते बड़ा होता है ना। क्या वजह पापा लड़ने आ गए, मेरी पीढ़ी का उनको सीधा मुश्किल आता था। हम तो पूछ, तो ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब बॉटल को पैक किया जाता है तो हाई प्रेशर पे किया, किस पे किया जाता है? हाई प्रेशर। वो गैस किस में डिसॉल्व हो जाती है? आपकी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, मीठे पानी में, फ्लेवर्ड वाटर में डिसॉल्व। जब आप उसे खोल के पीते हैं, खोलने के बाद प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने के कारण सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक में से गैस बाहर आनी शुरू हो जाती है। हैव यू एवर सीन अ कोल्ड ड्रिंक? और जूस, सर जूस में गैस होती है? चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जूस में गैस नहीं होती। जूस में गैस नहीं और कोल्ड ड्रिंक में गैस होती। चलो मैं नहीं दिखाता, तुम्हारा बिल करेगा फिर आपको कोई होता पिला भी दो, एक्सपेरिमेंट भी मिलेगा। मैं इतने कॉस्टली एक्सपेरिमेंट करने की मूड में नहीं। तो बोलिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक? अ जूस एंड अ सॉफ्ट ड्रिंक। जूस में गैस, सॉफ्ट ड्रिंक में गैस। वो फिल्स क्यों आ रही है? जब हमने इसे खोला तो क्या हो गया? प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी भी, सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो गैस बाहर। अब श्लोक जी को पता चला कि टाइटैनिक यहाँ पे डूबा हुआ है, इन्हें अभी भी उम्मीद थी उसमें से कुछ निकले, वो डायमंड था ना,
गिवन के पास बड़े वाला वो मिला नहीं था। चलो जी का मैं लेके आऊंगा आज, मैरिज के बाद गिफ्ट करूंगा अपने पार्टनर को। तो चलो जी उतर गए सी के अंदर। अब वो नीचे जा रहा है, स्विमिंग सूट वाला डाला हुआ है, वो सिलेंडर भी लिया हुआ है ऑक्सीजन वाला। आपको मालूम है पानी में कितने नीचे जाने से कितना प्रेशर बढ़ता है? बोलिए चलो, हम कितना नीचे जाएं कि प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाए? कितना प्रेशर बढ़ता है? हाँ जी प्रभुराज जी। 10.3 मीटर पर 180 10.8 10.3 10.83 लगभग 11 मीटर के आसपास। 10.83 मीटर नीचे जाने पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। हमारी बॉडी पे भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आसपास है, हमारे पास एक ही एटमॉस्फेयर, उसका प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। जब हम 10 मीटर 11 मीटर नीचे जाएंगे तो हमारी बॉडी पे कितना प्रेशर हो जाएगा? 2 एटमॉस्फेयर। कितना? और जब 22 मीटर नीचे चले जाएंगे तो 3 एटमॉस्फेयर। हर 11 मीटर पे लगभग 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर बढ़ जाएगा। 110 मीटर पे 110 पे डिवाइड बाय 11 करोगे तो 10 आ जाएगा। 10 मीटर हो गया, एक वैसे ही था, तो ये कितना हो गया? 11 मीटर। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं हमारी बॉडी पे प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, आए ना? अब गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाती है तो एक दिक्कत आती है। अब भाई साहब नाइट्रोजन पे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है ब्लड में। सांस लीजिए, सांस लेके देखो, प्रतिमा बेटा सांस लो, थोड़ी नहीं ज्यादा लेनी है। अब इतने से कुछ नहीं होना, बाबा हम देखो कितने गिरी होता है सांस। तो बोलो सांस लीजिए, ये जो सांस ली इसमें कितनी ऑक्सीजन कितनी नाइट्रोजन? 21% ऑक्सीजन, 78%। जब हम सांस लेते हैं तो 21% क्या होती है? 78% नाइट्रोजन वैसे ब्लड में कम डिसॉल्व ना के ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व। बट जब हम बहुत नीचे चले जाते हैं सी में तो प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर क्या हो जाता है? ज्यादा। तो नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व होनी शुरू हो जाती है। And when nitrogen dissolve in blood, it has a poisonous effect. It has a poisonous effect. तो इतना भी आसान नहीं होता नीचे जाना। चलो जी ज्यादा नीचे मत जाइएगा, डायमंड अपनी जगह, जिंदगी अपनी जगह। प्लीज खड़े हो जाइए, खड़े होकर घूम के दिखाइए, घूम जाइए। लिखा हुआ है nothing can stop you, but I can stop you because I don't want to have a photograph and have flowers on that. ज्यादा नीचे नहीं जाना, किसके लिए? मम्मा को बोलना वो दे देगी, आप लोग क्यों? ठीक है, बोलिए समझ आया है? अब धीरे धीरे हम आर्टिकल को पूरा पढ़ेंगे। हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ कहता है प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस, पर जो इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी इनडायरेक्ट डेफिनेशन, तो उसको दिल पे नहीं लेना। कुछ समझने वाली होती है, कुछ लर्न करने वाली होती है। ये लर्न करने वाली। आपने सरफेस टेंशन पढ़ा था? सरफेस टेंशन, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सरफेस मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड। उसकी डेफिनेशन में बड़ी टेढ़ी थी, तो कुछ चीजें क्या होती हैं लर्न करने वाली, रट्टा लगाने वाली। ये रट्टा लगाने, दिखाऊं? डरोगे तो नहीं? चलो देखते हैं, डरते हैं। The partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution, and it is expressed as P is equal to KH into X. P है pressure, partial pressure means individual pressure,
KH is Henry's constant, X is the mole fraction. क्या? The partial pressure of the gas in the vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas, and it is expressed as P is equal to what? KH into pressure is proportional to X. ये इनडायरेक्ट डेफिनेशन है। डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है? प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए। पार्शियल मींस इंडिविजुअल। पार्शियल मतलब इंडिविजुअल। आप खड़े हो जाएंगे एक मिनट। नमन जी आप भी खड़े हो जाएंगे सर। मान लीजिए दोनों का वेट मिला के 120 किलो है। कितना है? 120 किलो। सर का 65 है। कितना है? नवीन जी का 65 है। तो बताइए नमन जी का इंडिविजुअल कितना है? टोटल वेट 120। नवीन जी का 65। तो बताइए नमन जी का कितना? ये 55 उनका इंडिविजुअल है। तो इसे बोलेंगे पार्शियल वेट। क्या बोलेंगे? पार्शियल का मतलब इंडिविजुअल। तो घबराना नहीं है। अगर एक से ज्यादा गैस है तो पार्शियल क्या मतलब है? इंडिविजुअल। बैठ जाइए, लिखेंगे, जल्दी से नोट करिए। चले आगे। नोट करिए। Note, those gases which has higher value of Henry's constant, those gases which has higher value of Henry constant, they are less soluble. They are less soluble. They are less soluble. They are less soluble. They are less. अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऑक्सीजन ज्यादा डिसॉल्व होती है ब्लड में, नाइट्रोजन कम डिसॉल्व। तो किसका हेनरी कांस्टेंट बड़ा होगा? तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। अगर आपको 4 वैल्यूज क्या दी हुई है हेनरीज कांस्टेंट की, जिसका हेनरी कांस्टेंट बड़ा होगा वो गैस कम सॉल्युबल होगी। अब हम आगे चलते हैं। Henry's law has many applications in industries as well as biological phenomena. इसके बहुत सारे applications हैं। पहला, to increase the solubility of CO2 in soft drink and soda water, the bottle is sealed under high pressure. जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल पैक की जाती है, जब सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल पैक की जाती है तो प्रेशर क्या होता है? हाई। क्यों ज्यादा होता है? प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, और जब गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी सॉफ्ट ड्रिंक पीने में मजा आएगा ना। कभी कोल्ड ड्रिंक पिए जिसमें गैस ही ना हो। क्या ठंडी ठंडी भी होती है। आप केन लो, केन को खोल के फ्रिज में रख दो, 2 दिन बाद पीना, बिल्कुल महसूस होगा ठंडा पानी, मीठा पानी पी रहे। मजा आता है कि नहीं आता? तूने अभी कहा मैंने तो पी नहीं। पी है ना, मजा नहीं आता। अभी बोला था ना इसने मैंने पी नहीं पी। मैंने बोला था पी है ना, गरम का, ठंडी क्यों नहीं हो सकती? ठंडी भी
भी है ना बिना प्रेशर के नहीं दिखता है। सीधी सी बात है, गार्डन में नहीं, गार्डन में फ्रिज नहीं होता ना। ये कभी गार्डन में जाके तो जिंदगी खराब है। लेकिन आप भी ठीक है गार्डन में। इसका मतलब यू वांट टू रिमेन बैचलर फॉर द होल लाइफ। मेरे पास बड़ा अच्छा आंसर है। तो बुरा मान जाएगा मेरे ना, रिकॉर्डिंग take example as a normal thing. You are like son and daughters to me. It is just to make the class a little bit cool. We are just talking, nothing personal. Okay. बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड वाला केस तो क्लियर हो गया। अब सेकेंड आता है, to increase the solubility of oxygen in lungs, we put pressure, we put high pressure and oxygen get dissolved in blood, while lungs releases pressure, CO2 comes out of the blood. बोलिए, बात समझ आई है? जब हम सांस लेते हैं तो क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर, और ऑक्सीजन किस में डिसॉल्व हो जाती है? और जब हम प्रेशर कम कर देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉन्टिन्यूस फिनोमेना है। अब ये ऑलरेडी होता रहता है, इसलिए हमें फील नहीं है। जब तक आप कॉन्शियसली सोचेंगे नहीं, आपको फील नहीं है, बिकॉज इट बिकम अ हैबिचुअल, जिसे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। अब आपका हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा? आप सोचेंगे देन यू कैन फील बीट हो, बट अगर आप ध्यान ना दें तो आपको पता भी ना चले। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्या ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं? इसको नोट कर लीजिए प्लीज। बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस है। अब हम आगे पढ़ने लगे। व्हाट आर बेंड्स? क्वेश्चन है, हेडिंग लिखिए, व्हाट आर बेंड्स? बेंड्स क्या? बेंड्स क्या? अब सुनिए बेंड्स क्या। बच्चे, मैंने अभी तुम्हें बात की कि सी में जब हम नीचे जाते हैं, सी में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ता है। हर लगभग 11 मीटर नीचे जाने पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब मान लीजिए शलोक जी ने डिसाइड किया कि समुद्र के नीचे जाना, आज तो कुछ ना कुछ निकाल के आएंगे। जब नीचे घूम रहे थे, चीजें ढूंढ रहे थे, वहां से एक डेंजरस वेल निकली। शलोक जी कहते चलो चले ऊपर चलते हैं। ज्यादा ऊपर नहीं, पानी की, पानी का खाना था। तो जब हमें कोई मैटर नहीं था, शलोक जी थे और उनके खास कुछ दोस्त मेलविन हो सकते हैं। तो ये जब सी के नीचे थे, लगभग 100 मीटर के आसपास, तो इन पे लगभग 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था लगभग। ये प्रेशर बहुत ज्यादा था। प्रेशर इतना ज्यादा था कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इनके ब्लड में डिसॉल्व हो गया। अब क्योंकि वहां पे वेल आ गई, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई है, they decided to come at the top of the sea very fast, and the pressure reduces very fast. प्रेशर बहुत तेजी से कम हो रहा था। नीचे प्रेशर ज्यादा था, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में डिसॉल्व हो रही थी, जिसका अपना एक पॉइजनस इफेक्ट है। बट जब ये सडनली टॉप पे आए तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई। सॉल्युबिलिटी कम हुई तो अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ब्लड से अलग हो जाएंगे। चलो नाइट्रोजन तो हो ही जाएगी, ऑक्सीजन को छोड़ दो। नाइट्रोजन विल कम आउट ऑफ द ब्लड। जब वो नाइट्रोजन ब्लड से अलग हो जाएगी
तो ब्लड में नाइट्रोजन के बबल्स बन जाएंगे। तो कोल्ड ड्रिंक में से गैस बाहर आती है तो क्या बनते हैं? बबल्स। तो ब्लड के अंदर भी क्या बनेगी? बबल्स। और पूरी बॉडी में बबल्स बन जाएंगे। इट इज वेरी पेनफुल। इट इज वेरी पेनफुल। It can make a person unconscious. It can even cause death. It can even cause. This medical condition is known as bends. Is known as. ऐसे समझिए, जब समुद्र के नीचे गए, प्रेशर क्या था? ज्यादा था। प्रेशर ज्यादा था तो ऑक्सीजन के साथ साथ कौन डिसॉल्व हो रहा था? नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रही थी। उसका नाइट्रोजन का अपना एक पॉइजनस इफेक्ट है। एक चीज। दूसरी चीज, किसी कारण से जब सी पे वापस आना पड़ा वेरी फास्ट, प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम होगी तो कौन ब्लड से अलग हो जाएगा? वैसे तो ऑक्सीजन भी अलग होगी, नाइट्रोजन भी अलग होगी। तो गैसेस की क्या बन जाएंगे? बबल्स। और ये जो बबल्स बनेंगे, इट इज वेरी पेनफुल। इट कैन बी सो पेनफुल, इट कैन कॉज डेथ। दिस मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड डेथ। बोलिए, समझ आया है? नहीं आया? सुन ली? चलिए, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं सुन रहा हूं। Scuba feed high pressure, which increases the solubility of atmospheric gases in blood. When the divers come towards the surface, the pressure gradually decreases. This releases the dissolved gases and leads to formation of bubbles of nitrogen in the blood. This block capillaries and create medical condition known as bends, which is very painful and dangerous to. बोलिए, समझ आ गया? करिए। ऐसे बचेगा। नेक्स्ट। अब हम बेंड्स को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो बेंड्स को प्रिवेंट करने के लिए पहले तो हमें नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम करनी है। तो जो सिलेंडर है, अब जैसे हम सांस ले रहे हैं, कितने % नाइट्रोजन जा रही है? 78%। पहले तो हम नाइट्रोजन की परसेंटेज कम। ऑक्सीजन कितनी? ऑक्सीजन बैंड्स कंप्लीट, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे। थर्ड, हम एक नोबल गैस लेंगे, हीलियम। थोड़ी सी हीलियम भी डाल देंगे, 11% के आसपास। हीलियम एक नोबल गैस है, उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम है, ना के बराबर। वो अब ब्लड में डिसॉल्व होगी नहीं, तो क्या क्रिएट नहीं होंगे? बबल्स भी क्रिएट। दैट आल्सो प्रिवेंट। तो 3 प्रिकॉशनरी चीजें ली। पहला, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन कम की, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, साथ में नोबल गैस ली। क्या ली? आइए देखते हैं। To avoid bends as well as the toxic effect of high concentration of nitrogen in blood, the tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. Helium कितना है? 11.7%, 56.2% nitrogen and 32.1% तो ये लिख लीजिए। Preventive method of bends, ये इस तरह मैंने नमन जी के लिए पढ़ाया और इन्हीं के लिए आर्टिकल ऐड किया। ये ठीक है नमन जी? ये आप नहीं कहते तो मैं पढ़ाता भी नहीं। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करेंगे. व्हाट इज अनॉक्सिया? व्हाट इज अनॉक्सिया? अब अनॉक्सिया क्या? व्हाट इज अनॉक्सिया? हाँ जी, पिछले वाले क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए और इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगाइए. बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट आर ब्रांड्स, व्हाट इज अनॉक्सिया? दोनों ही बहुत ही पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अब सुनिए अनॉक्सिया क्या है. आपको भी सैर करते हो? हाँ, बिटिया से पूछते हैं, बिटिया आप कितनी वॉक कर सकते हैं? अच्छा, 5 किलोमीटर. वेरी गुड. 500 इतना तो घंटे अंदर ही घूम लेते होंगे. हाँ जी, जो सैर करते हैं वो 5 किलोमीटर एक्सेप्ट कर लेते हैं. 5 किलोमीटर की सैर में एक्सेप्ट हो जाता है. तो आप भी 5 किलोमीटर तो करिए, तो कर लेते हैं. अगर आप अपने स्टेप्स को काउंट करेंगे तो 1 किलोमीटर आराम से. तो जब हम माउंटेन्स पे चले जाते, शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, और कहाँ जाते हैं सर? दार्जिलिंग. अभी हमारे एक खास गए भी थे सर. गए अभी छुट्टियां मनानी है क्या हिमाचल में? हिमाचल में पहाड़ नहीं थे वहां पे? कौन सी जगह गए थे? शिमला. जब ये शिमला गए तो वो पहाड़ों पे क्या होता है बेटा? पहाड़ों पे हाइट है. हाइट के कारण प्रेशर कम हो जाता है. क्या कम हो जाता है? मालूम है हाइट पे जाने प्रेशर क्यों कम होता है? यू नो दिस फैक्ट? ये समझा. बोलो सर, पहाड़ों पे जाके प्रेशर क्यों कम हो जाता है, मालूम? आपसे पूछो. नहीं आएगी. कंसेप्ट पे जाना है, ड्राइंग पे नहीं जाना. अब हम, ये है पहाड़, माउंटेन. माउंटेन है. ये है सी. दिस इज सी. दिस इज सी. और ये है एटमॉस्फेयर. दिस इज योर एटमॉस्फेयर. जब हमारे सर, नाम शिवांश, चंडीगढ़ में थे या मुंबई में घूम रहे थे, तो उनके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर था. दिस इज फुल वन एटमॉस्फेयर. पूरा एटमॉस्फेयर था, विच इज वन एटमॉस्फेयर. अब ये चले गए पहाड़ों पे, शिमला. अब जब ये पहाड़ों पे गए, ये जो चीज होगी, ये कितनी होगी? 1 से कम या 1 से ज्यादा? Let it be 0.5 एटमॉस्फेयर. जस्ट एग्जाम्पल कि आपके ऊपर एटमॉस्फेयर ही कम रह जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है. तो जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, कि आपको समझ आया कि आपके ऊपर प्रेशर क्यों कम हो जाता है? अब प्रेशर कम हो गया. प्रेशर कम होने के कारण ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भी कम डिसॉल्व होगी. प्रेशर बढ़ रहा था तो ज्यादा डिसॉल्व हो रही थी. प्रेशर कम था तो कम डिसॉल्व होगी. जब ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी
जब ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी तो बॉडी के ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी। ब्लड में ऑक्सीजन गई कम है, अब ब्लड में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रही है। अगर ब्लड में ऑक्सीजन कम डिसॉल्व हो रही है तो बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन मिलेगी भी कम। जब बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो कंबशन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे। कम मिलेगी तो कंबशन रिएक्शन भी कम होगा, एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी, और जब एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी तो थक भी जल्दी जाएगी, एक्सर्टेड फील करेंगे। माउंटेन्स पे अगर आप थोड़ा सा भी चलते हैं आपका सांस फूलने लग पड़ता है, आप थक जाते हैं, आप बैठ जाते हैं, मेरे से नहीं चलता। उससे कहीं ज्यादा सैर तो आप नॉर्मल कर लेते, फिर आपको लगता है नहीं ऊंचाई थी, ये था वो था, कुछ नहीं था, वहां पे प्रेशर कम था। प्रेशर कम था तो ऑक्सीजन में ब्लड भी कम डिसॉल्व हो रही थी, बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन भी कम मिल रही थी, तो इस कारण कंबशन रिएक्शन भी कम हो रहा था, आपके मसल्स काम भी कम कर पा रहे थे, अब एक्साइटेड भी ज्यादा फील। कोई समझ आ गया? इस मेडिकल कंडीशन को अब शेयर कोई समझ आ गया? yes. हाँ या ना? yes, नहीं है अब चेक आप उसे ढूंढ के दिखा दूंगा किसको नहीं। बोलो चैलेंज। अगर एक भी बच्चा ढूंढ दिया क्लास में, सारी क्लास बेंच पे जाएगी। सी पे कितना प्रेशर है? 100। माउंटेन्स पे कितना है? लेस देन 1। ये तो एक अज्यूम वैल्यू, लेस देन 1। प्रेशर क्या हो गया? जब प्रेशर कम होगा तो गैस, तो ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड में, जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही कम होगी तो हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी, मसल्स काम भी कम करेंगे। जब वो काम कम करेंगे तो हमें थकावट जल्दी हो जाएगी। मसल्स काम नहीं कर रहे, पैरों के मसल्स नहीं काम कर रहे, बॉडी के, ब्रेन के, तो हमें थकावट जल्दी हो रही है तो हम थक जाएंगे, बैठ जाएंगे। इवन जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही होती है तो वो भी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता, वो भी करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। इस मेंटल कंडीशन को, इस ब्रेन की कंडीशन को अनॉक्सिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जो माउंटेन चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट या बड़ी बड़ी पीक्स पे चढ़ते हैं, वहां पे तो प्रेशर और भी कम है, उनको ऑक्सीजन और भी कम मिल रही है, वो और भी ज्यादा थकते हैं। उससे भी ज्यादा जब उनका ब्रेन में ऑक्सीजन कम हो जाती है, सम टाइम they take very wrong decisions. They take very wrong decisions. Sometimes they jump from the hill. They know it is a fall, still they walk and fall. Sometimes the brain is not working. Temperature is -10. They remove their clothes and stand up like this, and they froze in few minutes, few seconds. Why? Because brain ही काम नहीं कर रहा. Everybody says go down, you can save yourself. They say no, we'll sit here and wait. Everybody know he will die after 10 minutes. But उसमें हम लोगों की गलती नहीं, उस समय ब्रेन ही काम नहीं कर रहा। एक मूवी आई थी माउंट एवरेस्ट, वर्टिकल हिल्स, वर्टिकल लिमिट्स, दो अलग-अलग मूवी, वर्टिकल लिमिट एंड माउंट एवरेस्ट। इन दोनों को देखना, उन दोनों मूवीज में आपको दिखाया जाएगा कि कुछ लोग जंप कर गए, किसी ने कपड़े उतार दिए, कोई कहता जी मैं तो हिलूंगा ही नहीं यहां से। साफ दिख रहा होता है ये पागलपन वाले डिसीजंस हैं, बट फिर भी लोग रह रहे हैं। मूवी में वो अनप्रैक्टिकल लग रहे होते हैं,
क्योंकि हमें नहीं मालूम कि वो हेल्थ कंडीशन कौन सी है। दैट इज अनॉक्सिया। दैट इज, बोलिए अनॉक्सिया समझ आई? आइए एक बार इसको पढ़ते हैं। अनॉक्सिया at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that of ground. This leads to low concentration of oxygen in the and tissues of the people living at higher altitude or climbers. Low blood oxygen causes climbers to become and unable to think. This symptom is known as anorexia. बोलिए समझ आया है what is anorexia? Yes. नोट करिए, बड़ा करिए नोट। हेनरीज लॉ, सॉलिबिलिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी कम हो जाए। लिखना लिख लो, हेनरीज लॉ एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, solubility is inversely proportional to temperature. Solubility of gases in liquids is inversely proportional to temperature. जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी। जो सॉफ्ट ड्रिंक है, ठंडी पीना पसंद करते हो कि गर्म? क्योंकि जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो गैस कम डिसॉल्व होती है, और गैस कम डिसॉल्व होगी तो सॉफ्ट ड्रिंक पीने में मजा नहीं आएगा। जब ठंडी होगी तो गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, पीने में फिज ज्यादा आएगी। solubility of gases in liquid decreases with rise in temperature. When temperature increases, lesser amount of gas will be dissolved. Soft drink gives more fizz when it is cold and provide lesser fizz when it is at high temperature. इसीलिए कोल्ड ड्रिंक गर्म पीने में मजा नहीं आता। जब गर्म होती है तो इसमें फिज कम होती है, और जब वो ठंडी होती है तो फिज। बोलिए समझ आया है? मनसाद क्या पूछना चाहते हैं? फिर नोट कर लीजिए। Super important question. First one. Why solubility of gases decreases with increase in temperature? जब भी पेपर में आएगा सारे के सारे छोड़ के 95% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। चेक करिए आप 95 में है या 5 में है। Why solubility of gases decreases when temperature increases in liquid? Open challenge. बोल भाई, आपके आंसर से पहले बोल रहा हूँ। किसी ने ऑनलाइन क्लास तो नहीं लगाई हुई दूसरी वाली बैच? 100 रुपीज प्राइस जिसका करेक्ट आंसर हुआ, उस आंसर सुनने से पहले बोला 100 रुपीज प्राइस जिस बच्चे ने गूगल नहीं खोलना, देख रहा हूँ ध्यान से, जो सबसे पहले आंसर देगा, पहले नमन जी आंसर देगी। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो फिर कैसे बॉन्ड टूट जाते हैं, तो वो स्पेस बढ़ता है लिक्विड। जरा बोलिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर कैसे बॉन्ड टूटते हैं, गैसेस के बॉन्ड टूट जाते हैं। तो वो स्पेस बढ़ जाता है। वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड आंसर।
It's wrong. और कोई बाय बोलो, घबराते नहीं होते। इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाएंगे तो भागना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कंट्राडिक्टरी बता रहे हैं। एक्साइटमेंट में गलत दोबारा ट्राई करो। जब टेंपरेचर ज्यादा होता है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो फिर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो कम होता है तो वो फिर जल्दी से रिलीज हो जाती है। वेरी गुड। सलाम। और घबराना नहीं है, प्राइस है, एक ही को मिलना है, पता नहीं वो भी मिलना है कि नहीं। पुराना सर ने प्राइस रखा तो वो सोच के रखा होगा। बोलिए, बस गूगल में बोलिएगा, बाकी को संभालो। बोलिए, फालतू पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी आते हैं हमसे। बोलिए नवीन जी। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो लिक्विड का तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज होने लग जाता है, इसके कारण जो गैसेज है जब वो नवीन जी कह रहे हैं जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, जब घर वालों का टेम्परेचर बढ़ता है तो उस समय प्रेशर बढ़ता है कि कम हो जाता है? तो तुम्हारा कम हो जाता है। माहौल गर्म होगा तो प्रेशर, जब चाटा पड़ा होता है उस समय टेम्परेचर ज्यादा या कम, प्रेशर ज्यादा कि कम? और कोई 100 रुपीज में प्राइस इतना आसान होता था, ऐसे भी ट्रांसफर करते थे। बोलो, कोई नहीं। Put your pen down and solve. Accept the defeat. ये नहीं लिखिएगा सर। 2 मिनट और बिटेगे। क्वेश्चन है कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस क्यों कम डिसॉल्व होती है? ये कोई लिक्विड है, ये कोई गैस है, और ये लिक्विड में गैस डिसॉल्व हो गई। दिस द थिंग। रियलिटी में ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सो जिसमें हीट रिलीज हो, और ये एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। तभी तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। तो ये एक तरह का इक्विलिब्रियम है। जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम करना चाहेगा, टेम्परेचर कम करना चाहेगा, टेम्परेचर कम करना चाहेगा अकॉर्डिंग टू ली-चैटलर प्रिंसिपल। अब टेम्परेचर किस तरफ कम होता है, एक्सो और एंडो? शलोक जी बताएंगे टेम्परेचर किस में कम होता है, एक्सो के एंडो? तो कह रहे हैं एक्सो में कम होता है। जब घर पे लाइट चली जाती है तो घर के बिल्कुल बीचों बीच आप आग जला के बैठ जाते होंगे कि कमरे ठंडे हो जाएं। सूखी हुई लकड़ियों को आग लगाना, एंडो और एक्सो? सूखी हुई लकड़ियों को आग लगाना, एंडो और एक्सो? सर कह रहे हैं एक्सो में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आज के बाद जब भी तुम्हारे घर लाइट चली जाए, गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत सारी लकड़ियों को आग लगा के बैठ जाना, ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो जलाता है ओ भैया, तो इस चीज को मानता है कि आग जला लेनी चाहिए, तो जला करना। अब तो कहेगा जी
देखो कितनी बड़ी थ्योरी दे रहे हैं कि पहले आग जलाएंगे, फिर पसीना आएगा, पसीना इवेपोरेशन करेगा तो ठंडा ठंडा लगेगा। भाई वहां नथिंग इज इम्पॉसिबल। ऐसा ही करियो, इंडिया में बिजली की प्रॉब्लम ही खत्म। बोल, एक कमरे में बिठाता हूँ आग जला के। मेरी मैडम कल ही कह रहे थे, वो एक क्या कहते हैं उसे, जो आग जलाने वाला होता है, जो घर में लाके रखा हुआ है, बारबेक्यू रखा हुआ है, उसमें आग नहीं लगा रहे। मैं कहता 40 डिग्री पे आग लगा के बैठेंगे हम। अब बंदा भी मिल गया आग लगाने वाला। तो एक्सो में भाई टेम्परेचर बढ़ता है, एंडो में टेम्परेचर कम होता है। तो आगे की तरफ क्या है ये, एक्सो। तो पीछे की तरफ क्या होगा, एंडो में टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एंडो में टेम्परेचर डिक्रीज तो हो जाएगा, बट गैस किससे अलग हो जाएगी, लिक्विड से, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो समझ आया है, मैंने पहले ही बोलिए सर, मैंने पहले बोला था समझाने के बाद भी समझ नहीं आएगा, उससे सबको नहीं आएगा, मुश्किल। इट्स अ लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन। लिक्विड प्लस गैस विल गिव सॉल्ट, dissolved gases in liquid. This is a exothermic process. When we increase the temperature, according to Le-Chatelet principle, it will try to decrease the temperature. To decrease the temperature, reaction would shift towards endothermic. Endothermic is backward, but in backward, solubility decreases. Sir, जब if we drink huge amount of water, पीते जाएंगे, what will happen? यूरिन आ जाएगा। Yes sir? Yes. बॉडी में पानी बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम कम करना चाहते हैं, पानी पी ही नहीं रहे, यूरिन आएगा। आप जब मर्जी एक्सेस ऑफ वाटर पी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास, आपको विदिन 5 मिनट यूरिन आएगा। बॉडी ने देखा कि बॉडी में पानी ज्यादा चले गया, बॉडी कम करने की ट्राई करी, आपने पानी नहीं पिया, यूरिन ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, यूरिन नहीं आएगा, क्यों, लिया ही नहीं, उल्टा चलता है। लोगे नहीं तो रिलीज भी नहीं करेगा, लोगे तो रिलीज कर देगा। आपकी बॉडी में आपको गर्मी लग रही है, बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग करती है और ठंडी हो जाती है, उल्टा करती है। इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू डू ऑपोजिट। सर्दी लग रही है, आपकी बॉडी हीट डिसिपेट करती है, क्या डिसिपेट करती है, हीट, सो दैट बॉडी टेम्परेचर कम। जब उल्टा चलना है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम करना चाहिए, कम करोगे तो इक्विलिब्रियम बनाना चाहिए। अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू डिक्रीज करने के लिए किस तरह जाना पड़ेगा, बैकवर्ड्स जाना पड़ेगा, बैकवर्ड्स। ये जल्दी से पहले नोट करो, फिर मैं लिखवाता हूं। राइट डाउन, dissolving gases in a liquid, dissolving gases in a liquid is an exothermic process, when we increase temperature, equilibrium will be better with Le-Chatelet principle. Le-Chatelet principle स्पेलिंग के अलावा कुछ भी पूछ सकते हैं। Le-Chatelet principle will try to decrease the temperature,
by moving the reaction backward, by moving the reaction backward, in which the dissolved gases comes out from the liquid dissolved. So solubility decreases. टीचर जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ना चाहता है लीच एक्सपेरिमेंट्स। क्या पढ़ना चाहता है? लीच एक्सपेरिमेंट्स। बोलिए, समझ आया है? ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो नोट करेंगे, तब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, करिए नोट।